महीने से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस चल रही है, विजन भी प्रॉपर हो रहा है, एग्जाम का फॉर्म भी फिल कर चुके हैं, फीस भी पे कर चुके हैं। लेकिन जब सिटी इंटीमेशन आया, तब सिटी इंटीमेशन जब हमने सिटी देखा हमारा एग्जाम, वो हमारी प्रेफरेंस सिटीज में ना तो कोई एक है और ना ही कह सकते हो कि मेरे आसपास के एरिया में। ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा देखने को, आपने जो फॉर्म फिल किया था, आपने चार प्रेफरेंस किए थे, आपका जब सिटी इंटीमेशन आया तो सिटी ना तो आपके प्रेफरेंसेस में से कोई है और ना ही आपके आसपास में कहीं। यानी कि लोगों को 1000 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे भी जाकर एग्जाम सेंटर्स जो हैं वो दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल, ये इशू अराइज हो रहा है जब से आपका ये नोटिस आया है सिटी का, जिसके अंदर आपका एग्जाम सेंटर्स जो है दिए गए हैं। आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड नहीं दिया गया है, सिटी इंटीमेशन दिया गया। और सिटी इंटीमेशन क्या इसलिए जाता है कि आप लोग एग्जाम से पहले 10 दिन पहले रेडी हो जाएं और जहां भी आपका सिटी सेंटर आ रहा है वहां का आप जो भी आपको अरेंजमेंट करना है, जैसे जाना है, आपको टिकट्स करनी है, चाहे ट्रेन की करनी है, बस की करनी है, या जैसे भी आपको स्टे करना है, वो आप पहले से ही प्रिपेयर करके, इसलिए आपका सिटी इंटीमेशन 10 दिन पहले दिया जाता है। ठीक है, अब आपका सिटी जो है इंटीमेशन दे दिया था जो है 20 दिसंबर को इन्होंने कह दिया कि आप अपना सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है वो डाउनलोड कर चेक कर सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन कहाँ पर आया है। बट जैसे ही बच्चों ने सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड किए, पहले तो हुए ही नहीं, बट उसके बाद जब होने लगे हैं तो यहाँ पर उनको उनका सिटी जो है जहाँ पे उनका एग्जाम सेंटर आया है वो उनके एरिया से बहुत ज़्यादा दूर है। वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बच्चे का यहाँ पे एडमिट कार्ड दिखाती हूँ। ये एक स्टूडेंट है जिसने अपना एग्जाम में जो 4 चॉइसेस थी वो यहाँ पे पहली चॉइस जो है न्यू दिल्ली, फिर उसके बाद लखनऊ, फिर उसके बाद गाजियाबाद और उसके बाद अयोध्या जो है यहाँ पे रखा था। अब इनका एडमिट कार्ड जो है वो फर्स्ट सिटी जो है यहाँ पर नहीं लिया है, इन्होंने जो है सेकंड सिटी यहाँ पर इनको दिया गया है जो कि है लखनऊ। आया है वो है लखनऊ। बेसिकली आपकी जो पहली प्रेफरेंस होती है वहीं पर सेंटर दिया जाता है, बट सेकंड प्रेफरेंस आई। बट यहाँ पर ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आपको सेकंड चॉइस में या फिर कह लीजिए कि आपका जो चॉइस है उसके अलग जाके यहाँ पर आपको जो है सिटी दिया गया है। कुछ ऐसे सेंटर्स भी आए हैं कि आपकी जो भी प्रेफरेंस रही हो, मान लीजिए आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड एंड फोर्थ प्रेफरेंस, चारों ही प्रेफरेंस आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग दूसरे, और आपको जो सेंटर दिया गया है मान आपको यहाँ पे कोई 10th सेंटर जो है आपको उठा के दे दिया है एकदम बाहर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका है असम या अरुणाचल प्रदेश सेंटर रहा है, उनकी जो चॉइस है वो अरुणाचल प्रदेश या असम रही है, बट उनको सेंटर मिला है पटना। क्या आपको यहाँ पे और भी डिफरेंट सिटीज में, तो ये वाला इशू बहुत ज्यादा बच्चों को देखने को मिलता है। अब इसकी वजह से एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि बॉयज तो फिर भी थोड़ा सा ट्रैवल कर लेंगे या फिर कोशिश की भाई उनको लगता है कि भाई ठीक है हम दूर ट्रैवल कर सकते हैं, बट गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इतना दूर ट्रैवल करने तो पहले तो घर में इतनी दूर जाने के लिए कोई ना कोई साथ में, और साथ में जाने के लिए अभी ना तो संडे एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो एग्जाम भी हमारे प्रॉपर आपके मंडे टू संडे के बीच में आपके चल रहे हैं। तो ये इशू अराइज हो रहा है बहुत सारे गर्ल्स के लिए। अब वहाँ पे डाउट आ रहा है कि हम एग्जाम दें कि नहीं दें, इतनी ट्रैवल करें, दूर ट्रैवल करना है, वेदर यहाँ पे एक बैरियर बन चुका है, दूसरी चीज इतना डिस्टेंस जो है बैरियर बन चुका है, और साथ में जो उसके साथ लग रही है कॉस्ट, वो कॉस्ट भी जो है यहाँ पे एक बैरियर की तरह कह लीजिए कि साबित हो रही है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आ रहे हैं कि एक एग्जाम की फीस तो हम भर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इतना ट्रैवल जो है वो यहाँ पर हमें करना पड़ रहा है, उसके बाद में हम एग्जाम देने, तो ये इश्यूज अराइज हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने इससे रिलेटेड इशू जो आ रहे थे वो उन्होंने कॉल किया है, एनटीए में कॉल करके अपने प्रॉब्लम्स जो हैं बताए हैं। अगर आप भी अपने प्रॉब्लम्स एनटीए को मतलब एनटीए को यहाँ पे बताना चाहते हैं, एनटीए की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। एनटीए की वेबसाइट में आप जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर एनटीए
की वेबसाइट दे रखी है, इसके फ़ोन नंबर्स दे रखे हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, मेल आईडी दिया। ये सारी चीज़ें आपका बेसिकली आपको यहाँ पर ये कि भाई अगर आपको जैसे कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो आप इसको कर सकते, कॉल कर सकते, क्योंकि जितने से कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉल जाएंगे उतना ज़्यादा उस चीज़ फोकस किया जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सेंटर्स पहले दूर नहीं आते थे या सेंटर्स जो है आपकी प्रेफरेंस के अलावा नहीं आ रहे थे, पहले भी आते थे, पहले भी आपका सेकंड प्रेफरेंस जो है देखी जाती थी, थर्ड प्रेफरेंस भी देखी जाती थी। एक्चुअली रूल यही है कि अगर आपको फर्स्ट सेंटर नहीं मिल रहा है तो सेकंड नहीं, थर्ड नहीं तो फोर्थ आपको मिलेगा। बट इशू ये आ रहा है कि आपके फोर्थ प्रेफरेंस के अलावा भी आपको यहाँ पे सेंटर जो उन्होंने चूज नहीं किया है, जो जहां रह रहे हैं वहां से 1000 किलोमीटर दूर है। प्लीज अगर इस तरह का जेन्युइन अगर आपके पास में अगर नहीं जा पा रहे हो, अगर ऐसी कोई जेन्युइन ही प्रॉब्लम यहाँ पे आपको है, कॉल कीजिए। एक बार आप यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है वेबसाइट पे, आप कंटिन्यूअसली जो है बात करें, उसका क्या सोल्यूशन निकलता है उस पर। ठीक है, तो ये सारे आप यहाँ पे चीज़ों को जो है यहाँ पर रेज कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। अदरवाइज यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जा सकते हैं जो है अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज कोशिश कीजिए कि अपने इस स्केड्यूल को जो है अदर फैक्टर्स की वजह से खराब ना करें, है ना। जो भी आपको जिस भी तरह से अभी आपकी तैयारी चल रही है उसको, और आप लोगों को भी एडवाइस है जिनका दूर आया है, अगर आपको यहाँ तक देखो, पहली बात तो ये कि आप कॉल कर रहे हैं, अगर कोई सोल्यूशन आ रहा है, एग्जाम देने जाना है, पहले से अपनी तैयारी करके रखें। अभी से ही आप यहाँ पर अपने सेंटर दे के रखिए। पॉसिबिलिटीज़ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको अभी विंटर्स हैं, कोहरा होता है, इस वजह से ट्रेन कैंसिल हो जा रही हैं, तो आप प्लीज़ अपना एक बार देखें कि कौन सी ट्रेन जा रही है, क्या अवेलेबिलिटी है, बस जा रही है, या फिर जो भी आपको यहाँ पे लग रहा है कि भाई जो मेरे लिए सेफ साइड और सबसे सही तरीका है वो अपना यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो अगर और भी कोई इश्यूज हैं आपको यहाँ पर, और भी सर्टेन इश्यूज आ रहे हैं आपका एग्जाम से, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और प्लीज़ अपना जो है यहाँ पे रिवीजन, अपनी प्रैक्टिस, इसको हैम्पर ना होने, तैयारी जो है वो बस करते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, ऑल ऑफ।